भारत के साथ तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। गुरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन ने सरहदी जाहिलियत की तो इसे फिर से जिल्लत मिली। भारत को जंग में शिकस्त दी। हम चाहते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा कर हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरी शहीद हुए। खत्ते में जारहाना नहीं, तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। हिंदुत्व पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर अपनी आज़ादी का जश्न भी बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी शर्मिंदगी का सामना। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब के लिए आए तो मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान बाइकआउट कर गए। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत कई वफूद उठकर चले गए। नेतन्याहू खाली हॉल देखकर हक्का बक्का रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर के बाद असम्बली हॉल में दाखिल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का मुनफरिद अंदाज। फ़लस्तीनी किफ़ाया पहनकर इजलास में शरीक हुए। अहले ग़ज़ा से इज़हार यकजहती किया। इसराइली और भारतीय आग बबूला हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के भारत को एक और धचका। खैर मुल्क की दवासाज कंपनियों पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बिजली बंद कर गिरी। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। कारोबारी सरगर्मियों में शदीद मंदी का रुझान। भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स गिर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ज़्यादातर अद्वियात भारत से दरामद करता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि 1 अक्टूबर तक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने पैदावारी प्लांट अमरीका मुंतकिल करने का फैसला करें। और एशिया कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। श्रीलंका ने भारत के जबड़े में हाथ डालकर लेकिन मैच ना जीत सकी। भारत और श्रीलंका का मैच टाई। सुपर ओवर में भारत ने फतह हासिल की। भारत ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। पातम निसानका ने एशिया कप की पहली सेंचुरी जड़ दी। सबसे ज्यादा 107 रन बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।